मेरे आका परवान चढ़ते रहे। जब सरकार की 40 साल की उम्र होती है तो पूरे मक्के के अंदर आपका एक भी दुश्मन नहीं है, आपका एक भी मुखालिफ नहीं है, बल्कि मक्के का हर फर्द आपसे बेपनाह मोहब्बत करता है। आपको सादिकुल वादुल अमीन कहा जाता है। यहाँ तक कि अगर किसी के अंदर झगड़ा हो जाता, अगर दो कबीलों में लड़ाई हो जाती तो जज बैंड मेरे मुस्तफ़ा सुनाते हैं। अगर किसी में कोई झगड़ा हो जाता तो फैसला मेरे पैगंबर करते नजर आते हैं। आपको सादिकुल वादुल अमीन कहा जाता और आपके पास लोग अमानतें रखा करते थे और कहा करते थे कि देखो, अगर मक्के की सरजमीन पर सबसे ज्यादा कोई सच्चा है तो वो मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला है, अगर सबसे ज्यादा कोई सादिक है तो वो मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला है। लोग अपने अपने अम्वाल लेकर के आ रहे हैं, लोग अपना अपना सोना लेकर के आ रहे हैं, लोग अपनी चांदी लेकर के आ रहे हैं, लोग अपनी अमानत को लेकर के आ रहे हैं, मुस्तफा की बारगाह में रखते हैं, अर्ज करते हैं ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे ज्यादा मक्के की सरजमीन पर कोई सच्चा नहीं है, आपसे ज्यादा मक्के की सरजमीन पर कोई आपसे ज्यादा दियानतदार नहीं है। तो उनका ये अकीदा था, वो ये जानते थे कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला यानी अमानत में खियानत नहीं कर सकते हैं, ये अमानतदार भी हैं, ये सादिक भी हैं, ये सच्चे भी हैं, ये मोहब्बत करने वाले भी हैं। तो 40 साल की उम्र तक मक्के की सरजमीन पर मुस्तफा का एक भी मुखालिफ नहीं है, मुस्तफा का एक भी दुश्मन नहीं है। मगर हजरत गिरामी जब 40 साल की उम्र मेरे आका की हो जाती है तो अब जैसे ही मेरे आका ऐलान नबुव्वत फरमाते हैं और मेरे आका कोहे अबू कुबैस पर चढ़ करके खड़े होते हैं और फरमाते हैं ए लोगो क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, कि तुम मेरा कलमा पढ़ लो, तुम मेरे दामन से वाबस्ता हो जाओ तो तुम फलाह पा जाओगे, तो तुम कामयाब हो जाओगे। जैसे ही मुस्तफ़ा ने ऐलान नबुव्वत किया है, जैसे ही मुस्तफ़ा ने ऐलान रिसालत किया है, पूरे मक्के के लोग आपके दुश्मन हो जाते हैं। अबू जहल भी दुश्मन बन जाता है, उतबा और शैबा भी दुश्मन हो जाते हैं, हजरत खालिद बिन वलीद भी दुश्मन हो जाते हैं, अबू सुफियान भी दुश्मन हो जाते हैं। मक्के का हर आदमी आपका दुश्मन बन जाता है। हजरात अब आपको मजनू भी कहा जा रहा है, आपको पागल भी कहा जा रहा है, आपको दीवाना भी कहा जा रहा है, आपको सेहर ज़दा भी कहा जा रहा है। अगर आप रास्ते से गुजरते हैं तो आपके रास्ते में कांटे बिछाए जाते हैं, अगर आप रास्ते से गुजरते हैं तो आपके रास्ते में गड़े खोदे जाते हैं। मेरे आका हरम के अंदर अगर अपने सर को रब की बारगाह में झुकाते हैं तो आपके गर्दन पर जो है यानी ऊंट की ओजड़ी को ला करके रख दिया जाता है, आपको गाली दी जा रही है। मक्के के लोग तो आपको दीवाना और मजनू कह रहे थे, मगर रब की मशीयत ऐलान कर रही थी उन्जुर कैफा दरबू लकल अमसाल, कि देखो ए महबूब ये तुम्हारी कैसी कैसी मिसालें लाते हैं। कोई तुम्हें पागल कहता है, कोई तुम्हें दीवाना कहता है, कोई तुम्हें मजनू कहता है। फज़ल्लू, मगर ये गुमराह हो गए। फला यस्तती सबीला, अब ये रास्ते पर पलट के आने वाले नहीं हैं। तो मक्के के लोग आप पर जुल्म कर रहे थे, मक्के के लोग आप पर सितम कर रहे थे, मक्के के लोग आप पर जबर कर रहे थे। कभी आपको शाबे अबी तालिब में महसूर किया जाता है और दाना और पानी ना पहुंचाने की कसम खाई जाती है। अगर आपके साथ में कोई बदतमीजी करता है तो मेरे आका बदतमीजी का जवाब बदतमीजी से नहीं बल्कि मेरे आका अदब से दे रहे हैं, मोहब्बत से दे रहे हैं। अगर कोई आपके साथ में बुराई करता है तो मेरे आका उसका बदला बुराई से नहीं बल्कि मेरे आका हुस्न किरदार से दे रहे हैं। अगर आपके साथ में कोई दुश्मनी करता है तो मेरे आका मोहब्बत की सौगात पेश कर रहे हैं। हजरात गिरामी ऐलान नबुव्वत करने के बाद सरकार 13 साल तक मक्का में रहते हैं, मगर आपको सताया तो जाता है, आप पर जुल्म तो किया जाता है, मगर रब्बे काबा ने फरमाया ए मेरे महबूब इन्हें जवाब नहीं
नहीं देना है, इन्हें मोहब्बत की सौगात देना है, इन्हें दर्द दिल देना है, इन्हें सोज़े जिगर देना है, इन्हें शऊर जिंदगी देना है, इन्हें क़यासे वहदत देना है, इन्हें सिराते मुस्तकीम पर गामज़न कर देना है, इन्हें पुतों के आगे से उठा करके मेरी बारगाह में झुका देना है। सरकार 13 साल तक जबर बर्दाश्त करते हैं, मेरे आका 13 साल तक तमाम जुल्म तशद्दुद के पहाड़ों को जो आप पर तोड़े जा रहे थे, सरकार उसे बर्दाश्त करते हैं। जब 13 साल मुकम्मल हो जाते हैं, रब्बे काबा ने फरमाया, ए मेरे महबूब, अब तुम्हें मक्के को छोड़ना है, अब तुम्हें मदीने को हिजरत कर जाना है। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, मुस्तफ़ा से कैसी मोहब्बत करते हैं, मुस्तफ़ा से कैसा प्यार करते हैं। हजरत सिद्दीक अकबर के साथ में मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत हिजरत कर रहे हैं। अब जैसे ही सरकार मक्के से मदीने को हिजरत करके गए हैं, तो अंसारे मदीना ने जब सुना था कि मुस्तफ़ा जान रहमत आने वाले हैं, पैगंबर इस्लाम आने वाले हैं, इमामुल अंबिया आने वाले हैं, जाने कायनात आने वाले हैं, रूहे कायनात आने वाले हैं और रूहे कुरान आने वाले हैं, तो मदीने के लोग अंसारे मदीना से बाहर आते हैं, मुस्तफ़ा का इंतजार करते हैं। जब मुस्तफ़ा नजर नहीं आते हैं, आपकी आमद का कोई सुराग नहीं मिलता है, तो अपने अपने घरों को वापस पलट जाते हैं। जब सरकार मदीने में जलवागर हुए, तो अंसारे मदीना फिर आए। जब देखा कि गर्दो गुबार उड़ता नजर आ रहा है, तो पूरे मदीने के अंदर मसरत व शादमानी का यानी एक माहौल पैदा हो जाता है। सरकार जलवागर होते हैं, मदीने में दाखिल होते हैं, तो बनु नज्जार की छोटी छोटी बच्चियां जो नबी की मोहब्बत में ये तराने गा रही थी, तलाल बदरु अलैना बिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। पूरे मदीने के अंदर एक मसरत का माहौल पैदा हो गया है। जवान भी मुस्कुराते नजर आ रहे हैं, बूढ़े भी मुस्कुराते नजर आ रहे हैं। अंसारे मदीना ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप मेरे यहाँ तशरीफ रखिए। हर सहाबी की तमन्ना थी कि आप मेरे यहाँ क़याम फरमाइए। हर सहाबी चाहते थे कि आप मेरे यहाँ मेहमान नवाजी करें और मुझे मेहमान नवाजी करने का शरफ अता फरमा दें। मगर मेरे आका फरमाते हैं, ये फैसला हम नहीं करेंगे, ये हमारी ओटनी है, ये फैसला ओटनी करेगी। जहां ये ओटनी बैठ जाएगी वहीं हम क़याम करेंगे, हम उसी के मेहमान बनेंगे। अब ओटनी को छोड़ दिया जाता है, तो ये ओटनी जो है हजरत अबू अय्यूब अंसारी के दरवाजे पर जाकर के बैठ जाती है। सामान उतारा जाता है, मुस्तफ़ा अबू अय्यूब अंसारी के घर में दाखिल होते हैं। अब लोग मोहब्बत से आ रहे हैं, मिलने के लिए आ रहे हैं, कशा कशा आ रहे हैं। अब अंसार भी आ रहे हैं, मुहाजिरीन भी आ रहे हैं। यहाँ तक के अंसारे मदीना ने देखा कि सरकार के अखराजात बहुत ज्यादा हैं, आमदनी बहुत कलील है, तो सारे अंसारे मदीना मुत्तफक अलैह फैसला करते हैं कि देखो सरकार की आमदनी बहुत कम है और अखराजात बहुत ज्यादा हैं, चलो कुछ हदिया पेश किया जाए, कुछ नबी की बारगाह में नजराना पेश किया जाए। तो अब अंसारे मदीना अपने अपने घरों को गए हैं। कोई सोना लेकर के आ रहा है, कोई चांदी लेकर के आ रहा है, कोई दिरहमो दीनार लेकर के आ रहा है। सबको यकजा करने के बाद, सबको जमा करने के बाद, सब मुज्तमा होकर के नबी की बारगाह में पहुंचे हैं। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, हम मुशाहिदा कर रहे हैं कि आपकी आमदनी बहुत कम है, आपके अखराजात बहुत ज्यादा हैं। ए आका, हम ये हदिया लेकर के आए हैं, इसलिए लेकर के आए हैं, अगर हमें इस्लाम मिला है तो आपके जरिए से मिला है, अगर हमें कुरान मिला है तो आपके जरिए से मिला है, अगर रहमान का पता मिला है तो आपके जरिए से मिला है। आका, अगर शरीयत मिली है तो आपके सदक़े में मिली है, अगर मार्फत मिली है तो आपके सदक़े में मिली है, अगर हकीकत मिली है तो सरकार आपके सदक़े में मिली है। ए मेरे आका, ये नजराना लेकर के आए हैं, इसे कबूल फरमा लीजिए। ये गुफ्तगू चल ही रही थी कि इतने में जिब्रील अमी आयत मवद्दत लेकर हाजिर हो गए और अर्ज की, या रसूल अल्लाह, रब फरमाता है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा।
ए मेरे महबूब अपने इन गुलामों से कह दो, अपने कलमा पढ़ने वालों से कह दो, अपने जानिसारों से कह दो, अपने अंसार और मुहाजिरीन से कह दो, अपने ईमान वालों से कह दो कि ए लोगों, मैंने जो तुम्हें ईमान की दौलत दी है, मैंने राह मुस्तकीम का मुसाफिर बनाया है, मैंने हक़ तबलीग अदा किया है, मैं इस पर तुमसे कुछ उजरत नहीं मांगता। ए मेरे ईमान का कलमा पढ़ने वालों, ए मैं मुझ पर ईमान लाने वालों, मैं इस पर तुमसे कुछ उजरत नहीं मांगता, मगर मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो, तुम मेरे कराबतदारों से मोहब्बत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये आयत मवद्दत नाजिल होती है मदीना शरीफ में, ये आयत मवद्दत नाजिल होती है अंसारे मदीना की चाहत पर, ये आयत मवद्दत नाजिल होती है अंसारे मदीना की मोहब्बत पर, ये आयत मवद्दत नाजिल होती है सरकार के जो गुलाम थे अंसारे मदीना उनकी चाहत पर। हजरात गिरामी, जब आयत मवद्दत नाजिल हो गई तो हजरात जानते हो सहाबा ने अर्ज की थी, या रसूल अल्लाह मन कराबती का हाउलाइल्लज़ीना वजबत अलैना मवद्दतिहिम, ए अल्लाह के नबी हमें बता दिया जाए कि आपके वो कौन करीबी रिश्तेदार हैं जिनकी हम पर मवद्दत व मोहब्बत हम पर वाजिब कर दी गई है। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया था, अली व फातिमतु वल हसनु वल हुसैनु, यानी तुम अली से मोहब्बत करो, तुम फातिमा से मोहब्बत करो, तुम हसन से मोहब्बत करो, तुम हुसैन से मोहब्बत करो, वबनाहु, और तुम उनके बेटों से मोहब्बत करो। तो मेरे आका ये इरशाद फरमा रहे हैं कि तुम अली से भी मोहब्बत करो, तुम फातिमा से भी मोहब्बत करो, तुम हसन और हुसैन से भी मोहब्बत करो और उनके बेटों से भी मोहब्बत करो। तो अगर मैं इसे और खुलासा कर दूं तो इसका मफहूम ये होगा कि गौसे आदम हुसैन के बेटे हैं, गरीब नवाज हुसैन के बेटे हैं, सदरुल्लाह फाजिल हुसैन के बेटे हैं, मखदूम सिमना हुसैन के बेटे हैं। तो इसका मफहूम ये होगा कि मेरे आका फरमाते हैं वबनाहुमा, यानी तुम हुसैन से भी मोहब्बत करो और उनके बेटों से भी मोहब्बत करो। मतलब ये हुआ कि तुम गौसे आजम से मोहब्बत करो, तुम गरीब नवाज से मोहब्बत करो, तुम साबिर पाक से मोहब्बत करो, तुम मखदूम सिमना से मोहब्बत करो, तुम मखदूम महरेरा से मोहब्बत करो, तुम सदरुल्लाह फाजिल से मोहब्बत करो, तुम वारिस देवा से मोहब्बत करो। और जब तुम अहले बैत से हुसैन से और उनके बेटों से मोहब्बत करोगे तो नतीजा ये होगा, तुम्हें सिला ये मिलेगा कि जिस दिल में बस गई है मोहब्बत हुसैन की, जन्नत में लेके जाएगी शफात हुसैन की। क्या बात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी, नारे तकबीर, मुफ्ती जाकिर हुसैन मुरादाबादी, नारे तकबीर। क्या जन्नत में लेके जाएगी शफात हुसैन की। तो आयत मवद्दत के अंदर ये बताया गया कि तुम्हें नबी के कराबतदारों से मोहब्बत करनी है, नबी के अहले बैत से मोहब्बत करनी है। मगर हजरात ये अपने जहन में रखिए कि मोहब्बत हो तो हुदूद शरीयत में रह करके हो, अगर मोहब्बत हो तो क़ुयूद शरीयत में रह करके हो। आज कुछ लोग ये समझते हैं कि अगर हमने सियाह लिबास पहन लिया, अगर हमने अलम उठा लिया, अगर हमने जो है शौक मना लिया तो वो समझते हैं हम पक्के हुसैनी हैं। मगर आप जानते हो ये अलम उठाए किसने थे, ये खुशी का इजहार किसने किया था? जब यजीदियों ने हुसैन को शहीद कर दिया था तो उन्होंने ये खुशी का इजहार किया था और वो मसरत के साथ में जो है यानी करबला से दमिश्क की तरफ चले थे। तो अगर मोहब्बत हो तो हुदूद शरीयत में रह करके होनी चाहिए। आप जानते हो
हजरात कुरान फरमाता है वकालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह वकालतिन नसारा मसीह इब्नुल्लाह, यानी यहूदियों ने कहा कि उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं, नसारा ने कहा कि ईसा अल्लाह के बेटे हैं। तो हजरात ये अल्लाह के बेटे नहीं, अल्लाह इन तमाम चीजों से पाक है, ना वो किसी का बेटा है, ना उसका कोई बेटा है, ना उसकी कोई औलाद है, ना उसके माँ बाप हैं, वो बिल्कुल वाहिद है, अकेला है। तो लिहाजा अगर अली से मोहब्बत हम करें, अहले बैत से मोहब्बत करें तो हुदूद शरीयत में रह करके करें, वरना याद रखना ये मोहब्बत नहीं है, बल्कि ऐसी मोहब्बत इंसान को जहन्नम में लेकर के जाएगी। कल मैदान महशर में ना कोई बहाना काबिल कबूल होगा, ना कोई उज्र सुना जाएगा, इसलिए कि जब कुरान मौजूद है, इसलिए कि जब हदीस मुस्तफा मौजूद है, तो अब हमें अपनी मंशा की कोई हाजत नहीं है। जैसी मोहब्बत का ऐलान कुरान कर रहा है वैसी मोहब्बत करो, जैसी मोहब्बत का पैगाम मुस्तफा दे रहे हैं वैसी मोहब्बत करो। और जब तुम मोहब्बत करोगे तो जानते हो यानी नबी की नस्ल का मकाम क्या है। सरकार आला हजरत फरमाते हैं कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है अहले नूर, तेरा सब घराना। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे, क्या बात है मुफ्ती साहब। हजरात माशाल्लाह ऐसा लग रहा है कि जलसा अपनी इख्तितामी मंजिल में नहीं बल्कि अपनी आगाजी मंजिल में है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे जलसा अभी शुरू हुआ है। इसी बात पर जो है हुसैन के नाम पर एक नारा हो जाए, या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। हजरात तो आज कुछ लोग, आप इशारे की बात समझिएगा, और अरबी का एक मकूला है लिल आकिल इशारतुन काफा, कि अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी होता है। हजरात गिरामी, तो आज कुछ लोग मोहब्बत नहीं बल्कि गुलू करते हैं और हद से तजावुज कर चुके हैं, और उसे मोहब्बत अली का नाम देते हैं, मोहब्बत हुसैन का नाम देते हैं, मोहब्बत अहले बैत का नाम देते हैं। ये मोहब्बत हुसैन या अहले बैत नहीं है, बल्कि ये तो तुम जो है उनकी मुखालफत कर रहे हो, हुक्म मुस्तफ़ा की मुखालफत कर रहे हो। हजरात गिरामी, आज कुछ लोग ये समझते हैं कि जब साहब मुहर्रमुल हराम की पहली तारीख आती है तो स्याह लिबास पहन लिया जाता है, और स्याह लिबास के अलावा वो सफ़ेद नहीं पहनेंगे, वो कत्थई करके कलर के कपड़े नहीं पहनेंगे, या वो किसी और कलर को पसंद नहीं करते हैं। कहते हैं कि हम तो शौक कर रहे हैं, मगर शौक की बात मैं बताता हूँ, शौक कब तक किया जा सकता है। सरकार के चचा साद भाई हजरत जाफर तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के जब जंगे मोता में उन्हें शहीद किया गया, और जब उनकी शहादत की खबर मदीने में आई, फिर जब उनके घर ये पता चला कि हजरत जाफर तैयार को शहीद कर दिया है, तो पूरे घर के अंदर गम का माहौल पैदा हो जाता है। बच्चे तड़प रहे हैं, बीवी तड़प रही हैं, घर वाले तड़प रहे हैं, मुस्तफ़ा भी रंजीदा हो जाते हैं, मुस्तफ़ा भी अफसुर्दा हो जाते हैं। तो हजरात गिरामी, मेरे आका ने पहले दिन मुशाहिदा किया, खामोश रहे, दूसरे दिन मुशाहिदा किया, खामोश रहे, तीसरे दिन मुशाहिदा किया, खामोश रहे। फिर मेरे आका हजरत जाफर तैयार के घर पहुंचे, और पहुंचने के बाद अहले खाना को मुखातब करके कहा था, ला तबकू अला अखी बादल यौम, कि आज के बाद मेरे भाई पर कोई ना रोए। तो कहने का मकसद ये है कि अगर किसी के बाप का इंतकाल हो जाए, अगर किसी के बेटे का इंतकाल हो जाए, अगर किसी के रिश्तेदार का इंतकाल हो जाए, तो 3 दिन तक सोग मनाने की इजाजत है। लेकिन हाँ, अगर किसी के शोहर का इंतकाल हो जाए, किसी बीवी के खाविंद का इंतकाल हो जाए, तो 4 महीने 10 दिन तक जो है उसे शोक करना चाहिए, और शोक करने की इजाजत है। कितने नादान हैं वो लोग कि मेरे हुसैन को कई सौ साल शहादत पाए हुए हो चुके हैं, मगर लोग शोक आज भी कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है, शोक तो उसका किया जाता है जो मर जाता है। मेरा हुसैन शहीद तो हुआ है, मेरा हुसैन जामे शहादत तो नोश किया है, मगर मेरा हुसैन कल भी जिंदा था, मेरा हुसैन आज भी जिंदा है, मेरा हुसैन कल भी जिंदा रहेगा। और हुसैन तो ऐसा
ऐसा जिंदा है कि हुसैन का मिशन जिंदा है, हुसैन का किरदार जिंदा है, हुसैन का अखलाक जिंदा है, हुसैन की मंशा जिंदा है, हुसैन का इस्लाम जिंदा है, हुसैन का कुरान जिंदा है। और जो हुसैन के दामन से लिपट जाते हैं तो वो भी जिंदगी पा जाते हैं। तो इस बस्ती के गयूर मुसलमानों, तुम भी हुसैन के मानने वाले हो और जिंदा हुसैन के चाहने वाले हो और जिंदा दिल कौम हो, तो पूरी दुनिया को ये पैगाम दे दो कि हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बात। तो हजरात, हुसैन कल भी जिंदा थे और हुसैन, जोर से बोलो, आज भी हुसैन आज भी जिंदा हैं। जो हुसैन को मुर्दा कहे वो भी मुर्दा है, जिन्होंने मुर्दा लिखा है वो खुद मुर्दा हैं, वो खुद मरकर मिट्टी में मिलने वाले हैं। मेरा हुसैन तो ऐसा जिंदा है कि लोगों को जिंदगी अता कर रहा है, लोगों को जीने का सलीका दे रहा है। हज़रात गिरामी, आज भी आप बगदाद मुअल्ला जाकर के देखें, करबलाए मुअल्ला जाकर के देखें, और आप जब देखेंगे तो आपको यजीद का मज़ार नहीं मिलेगा, शिमरे लई की कब्र नहीं मिलेगी, खोली की आपको कहीं कब्र नहीं मिलेगी, मगर मेरे हुसैन का रोजा आज भी जगमगा रहा है। हजरत अब्बास के रोजे पर आप जाकर के देखेंगे तो आपको कुंटलों सोना मिल जाएगा। यजीद की कब्र भी आपको नहीं मिलेगी, और उसकी कब्र अगर मिल भी जाए तो धतूरा भी नहीं मिल सकता है। तो आज जो लोग हुसैन की मुखालफत करते हैं, हुसैन के जिक्र को मिटाने की नापाक सही करते हैं, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, ना तो हुसैन का जिक्र मिट सकता है, ना हुसैन का नाम मिट सकता है। जो मिटाने की कोशिश करेगा वो खुद ही मिट जाएगा। मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आधा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे। ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। तो हजरात, आयते मवद्दत से हमें ये पैगाम मिलता है कि हमें अहले बैत से मोहब्बत करनी चाहिए। सरकार ने फरमाया हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, कि हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से। माशाअल्लाह, सभी पढ़े लिखे बैठे हुए हैं, बस एक जुमला बोलो तो समझ लेते हैं, और आगे मैं क्या बोलने वाला हूँ वो आप बोल देते हैं। ये अहले सुन्नत वल जमात की खुसूसियत है, जिस पर ताजुश शरिया का फैजान बरसता है, जिस पर सरकार आला हजरत का करम होता है। कसम खुदा की, जब वो दुनिया में रहता है तब भी बोलता नजर आता है, जब वो कब्र में जाएगा तब भी बोलता नजर आएगा, और मैदान महशर में भी वो खामोश नजर नहीं आएगा, बल्कि कहेगा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, मुझसे खिदमत के कुसी कहें हा रज़ा, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। क्या बात है मुफ्ती साहब, कोई जवाब नहीं। क्या बात। सरकार ने फरमाया हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, कि हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ। अब ये बात तो समझ में आती है कि हर बेटा बाप से होता है, हर पोता दादा से होता है, हर नवासा नाना से होता है। लेकिन अगर कोई बाप ये कहे कि मैं अपने बेटे से हूँ, कोई अगर दादा ये कहे मैं अपने पोते से हूँ, अगर कोई नाना ये कहे मैं अपने नवासे से हूँ, तो ये बात हमारी समझ में नहीं आती। इसलिए कि दुनिया का उसूल और तरीका ये है कि बेटा बाप से होता है, पोता दादा से होता है, नवासा नाना से होता है। मगर मेरे आका फरमा रहे हैं कि हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ। ए मेरे आका, इस फरमान का जरा इजाला तो कर दीजिए, इस फलसफे को समझा तो दीजिए। तो जब ये सवाल किया जाता है तो आज भी गुंबद खजरा से ये जवाब मिलता
नजर आता है तो जुमलों में सुन लो। मेरे आका ने फरमाया कि मैं हुसैन से हूं और हुसैन मुझसे हैं, तो इसका मतलब ये है कि मुस्तफा हुसैन का मस्दर है और हुसैन मुस्तफा का मजहर है। या तो जुमलों में और सुन लो कि फातिमा की गोद से लेकर करबला तक हुसैन मुस्तफा से है और करबला से कयामत तक मुस्तफा का दीन हुसैन से है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है, बहुत अच्छा। हजरात, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान बिल्कुल हक व सवाब है और हमें सरकार से बेपनाह मोहब्बत है। हम अपनी जान माल सब कुछ नबी के नाम पर कुर्बान कर सकते हैं। हजरात गिरामी, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौके पर फरमाया था, या युहन्नासु, मेरे आका ने फरमाया था, या युहन्नासु इन्नी तरक्तु फीकुम मा इन उखिस्तुम बी लन तज़िल्लू किताब अल्लाहि व इतरती अहल बैती। ए लोगो, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ रहा हूं, एक कुरान और दूसरे मेरे अहले बैत। लिहाजा तुम अहले बैत का दामन भी हाथ से मत छोड़ना। जब तुम मजबूती के साथ दोनों को थामे रहोगे तो तुम कभी गुमराह नहीं होगे, तुम कभी भटकोगे नहीं। जो सिर्फ अहले बैत का दामन पकड़ते हैं, कुरान के दामन को छोड़ देते हैं, वो भी भटक जाते हैं। जो सिर्फ कुरान का दामन पकड़ते हैं, अहले बैत के दामन को छोड़ देते हैं, वो भी भटक जाते हैं। तो हमें दामने कुरान को भी थामना है, हमें दामने अहले बैत को भी थामना है। जब दोनों के दामन हमारे हाथों में होंगी तो हजरात गिरामी, दुनिया की कोई ताकत हमें गुमराह नहीं कर सकती है, हमारे अकीदे में फसाद पैदा नहीं कर सकती है। कोई भी दुनिया की ताकत शरीयत का हमें बागी नहीं बना सकती है। इसलिए कि जिसके पास दोनों ताकतें होती हैं, रब की रहमत मुस्कुरा करके कहती है, ए मेरे बंदे, दोनों ताकतों और दोनों चीजों के दामन को थामना ये तेरा काम था और तुझे बुलंदी देना ये मेरा काम है। वाह 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 वाह, क्या बात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी, खतीब हिंदुस्तान मुफ्ती जाकिर हुसैन मुरादाबादी, नारे तकबीर। हजरात, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले बैत के ताल्लुक से फरमाया और सरकार फरमाते हैं सहाबा के ताल्लुक से, अस्हाबी कन नुजूमी फबी अय्यहिम इक्तदैतुम इhtदैतुम, कि मेरे सहाबा सितारों की तरह से हैं, तुम जिनकी पैरवी करोगे हिदायत को पालोगे। तो लिहाजा यानी अहले बैत भी मेयारे हक हैं और सहाबाए किराम भी मेयारे हक हैं। आपने हजरत गिरामी नबी की ज़बान से सुना होगा, नबी की ज़बान के ज़रिए, नबी की हदीस के ज़रिए आपने सुना होगा और आपने मुशाहिदा भी किया होगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, नबी कौनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे बड़ा मर्तबा हजरत सिद्दीक़ अकबर का है। जब मौलाना शमसुद्दीन साहिब जुमे के दिन जब खुतबा पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं, अफज़लुल बशरी बादल अंबिया बित्तहक़ीक़ अमीरुल मोमिनीन अबी बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो हजरत सिद्दीक़ अकबर का मर्तबा अंबिया किराम के बाद सबसे बड़ा मर्तबा है। हजरात देखिए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर कोई ऐब नहीं है, सरकार बिल्कुल बेऐब हैं। मेरे आका गुनाहों से बुराइयों से बिल्कुल महफूज और मासूम हैं। मतलब ही नहीं होता सरकार के ऊपर कभी मक्खी नहीं बैठी, इसलिए कि मक्खी का बैठना ऐब है। मेरे आका के जिस्म पर कभी मक्खी नहीं बैठी, अगर मक्खी बैठ जाती तो मुस्तफा में ऐब हो जाता। हजरात, जब हमें पसीना आता है तो उससे बदबू निकलती है, मगर जब मुस्तफा को पसीना आता था तो उससे खुशबू निकलती थी। इसलिए कि पसीने में बदबू आना ये ऐब है और अल्लाह ने अपने हबीब को बेऐब पैदा फरमाया है। तो आपके पसीने
सीने से यानी खुशबू निकला करती थी। तो हजरत गिरामी मुस्तफा के पहलू में, एक पहलू में हजरत सिद्दीक अकबर लेटे हुए हैं, तो पता चला अगर ये ऐब होता तो सिद्दीक अकबर मुस्तफा के पहलू में नहीं लेटे, तो पता चल गया कि मुस्तफा बेऐब है और मुस्तफा के बाद अगर मर्तबा है तो वो हजरत सिद्दीक अकबर का मर्तबा है। वाह वाह वाह, आज कुछ सुभान लोग अल्लाह, गाली सुभान बकते हैं अल्लाह। और कहते हैं कि साहब खुलफाए सलासा को गाली बकी जाती हैं, उनकी बुराई की जाती है, उन पर लानो तान किया जाता है। मगर हजरात जानते हो सहाबा का मर्तबा तो बहुत ज्यादा बुलंद बाला है। अगर कोई आम मुसलमान के ताल्लुक से, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, आम मुसलमान के ताल्लुक से फरमाते हैं, मन आदा मुस्लिमन फकत आदानी वमन आदानी फकत आदल्ला। जिसने किसी मुसलमान को नाहक एज़ा दी तो उसने मुझे एज़ा दी, और जिसने मुझे एज़ा दी तो उसने अल्लाह को एज़ा दी। ये किसी वली की बात नहीं हो रही है, किसी आलिम की बात नहीं हो रही है, किसी मुजद्दिद की बात नहीं हो रही है, किसी ताबईन की बात नहीं हो रही है, या किसी सहाबी की बात नहीं हो रही है, बल्कि एक आम मुसलमान के ताल्लुक से मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई नाहक किसी मुसलमान को एज़ा देता है तो वो मुझ पर मुझे तकलीफ देता है, और जिसने मुझे तकलीफ दी उसने परवरदिगार को तकलीफ दी। तो हजरात जरा सोचिए, आम मुसलमान को नाजायज तकलीफ देना, मुस्तफा को तकलीफ देना है, तो जो सिद्दीक अकबर को गाली बकते हैं, जो फारूक आजम को गाली बकते हैं, जो उस्मान गनी को गाली बकते हैं, मुस्तफा को कितनी तकलीफ होती होगी। लिहाजा अगर तुम चाहते हो कि तुमसे तुम्हारा परवरदिगार राजी हो जाए, अगर तुम ये चाहते हो कि कल मैदान महशर में मुस्तफा की शफाअत मिल जाए, तो तुम उस्मान गनी से भी मोहब्बत करो, तुम फारूक आजम से भी मोहब्बत करो, तुम सिद्दीक अकबर से भी मोहब्बत करो। जब तुम सहाबा से मोहब्बत करोगे तो रब की रहमत तुम्हें सहारा देती नजर आएगी। क्या बात है, वाह 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 वाह। तो सहाबा से मोहब्बत करोगे, करोगे नहीं करोगे? कम करने का इरादा है क्या? तो बोल क्यों नहीं रहे हो? मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। हर सहाबी बोलो जन्नती जन्नती, हर सहाबी जन्नती जन्नती। हजरात अल्लाह ने सारे सहाबा के ताल्लुक से फरमाया वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, कि अल्लाह ने सारे सहाबा से जन्नत का वादा फरमा लिया है। तो हजरात लिहाजा सहाबा किराम भी मेयारे हक हैं और अहले बैत अतहार भी मेयारे हक हैं। अब कुछ लोग तो इतना गुलू कर जाते हैं कि वो गुमराह हो गए और वो जहन्नम की डगर पर चलने लगे। मगर कुछ लोग इतनी बुराई करते हैं, इतनी मुखालफत करते हैं। आपने डॉक्टर जाकिर नालाइक का नाम सुना होगा, हमारे मदरसे के खजांची हैं माशाल्लाह। खाना खिलाया उन्होंने, बड़ा अच्छा खाना बना था, और जाकिर भाई उनका गालिबन नाम है। तो हजरात गिरामी हो सकता है आपने डॉक्टर जाकिर नालाइक को सुना हो। वो कहता है कि हुसैन तो यजीद को वो जो है अमीरुल मोमिनीन कहता है, और कहता है कि वो तो हुकूमत के लालच में गए थे, वो तो हुकूमत छीनने के लिए गए थे। मगर मुझे ईमानदारी से बताओ, क्या मेरा हुसैन अगर लड़ने के लिए जाता तो क्या 6 माह के अली असगर को लेकर के जाता? अगर मेरा हुसैन लड़ने के लिए जाता तो क्या 25 सकीना को लेकर के जाता? तो वो जालिम आज ये बकवास करता है। तो जो फेसबुक चलाते हैं, जो यूट्यूब चलाते हैं, जो व्हाट्सएप चलाते हैं, जब वो जाकिर नाइक की तकरीर सुनते हैं, उसकी गुफ्तगू को समाप्त करते हैं, तो आज हमारा कॉलेज में पढ़ने वाला नौजवान, आज हमारा यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला नौजवान कहता है कि देखो कैसी इंग्लिश बोल रहा है, देखो कैसी इंग्लिश में गुफ्तगू करता है, कभी बुखारी का हवाला दे रहा है, कभी इब्ने माजा का हवाला दे रहा है, कभी नसई का हवाला दे रहा है,
कभी जो है सिहाए सित्ता का हवाला दे रहा है। मगर हजरात मैं आपसे कहूंगा इंग्लिश बोलना इसमें उसकी कौन सी खुसूसियत है? अरे इंग्लिश तो मुंबई के अंदर रक्षा चलाने वाला पोलर भी बोलता है, मुंबई के अंदर खाना देने वाला वेटर भी होटल में बोलता है। तो इंग्लिश बोलना उसका कोई कमाल नहीं है। ये मत देखिए कि ये इंग्लिश कैसी बोलता है, ये इंग्लिश में बात कैसी करता है, बल्कि ये देखिए कि इसके दिल में मोहब्बत हुसैन कितनी है, इसके दिल में मोहब्बत अहले बैत कितनी है। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है। तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत हसनैन करीमैन के ताल्लुक से फरमाया अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाबी अहलिल जन्ना, के हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। बात आ रही है आपकी समझ में? तो मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। हजरात आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरे बेटे हसनैन करीमैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। अल्लाह अकबर, कैसा अजीम घराना है। माँ ऐसी कि जो जन्नती जवान औरतों की सरदारा हैं, बाप ऐसे जो सारे वलियों के सरदार हैं, और बेटे ऐसे जो जन्नती जवानों के सरदार हैं। न उनकी अजमत का कोई जवाब है, न उनकी शान का कोई जवाब है, न उनके कोई नसब का जवाब है, उनकी किसी चीज का जवाब नहीं है। हजरत गिरामी तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत इमाम हुसैन से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, और हजरात मेरे आका सरकार से बेपनाह प्यार करते हैं। अजीज़ा ने मिल्लत इस्लामिया, अगर आज बात लंबी भी हो जाए तो घबराना मत, आप घबराने की कोशिश मत कीजिएगा, इसलिए कि अब तो जंगल की भी आपको परवाह नहीं है। पानी इतना पड़ा है कि 15 दिन तक पानी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हजरात अल्लाह ने आपको परेशानी से बचा दिया है और मूसलाधार बारिश अल्लाह ने अता फरमा दी है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये प्यारा नवासा अपने आका अपने आनाना जान से बेपनाह मोहब्बत करता है। अभी 6 साल की उम्र शरीफ है हजरत इमाम हुसैन की। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कान से जब मस्जिद नबवी से अजान की आवाज टकराती है, और जब आप सुनते हैं हय्या अला सलाह, आप सुनते हैं हय्या अल फलाह, आज भी ये आवाज हमारे कानों से टकराती है। मगर हम अपने घरों में रहते हैं, हम अपनी दुकानों पर रहते हैं, और हम दुनियावी बातों में खुराफात में मुलव्वस रहते हैं, और हम नमाज पढ़ने के लिए आमादा नहीं होते। मगर 6 साल का है मेरा हुसैन, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद नबवी में पहुंचा है। अपने घर से कदम निकाला, कभी मस्जिद नबवी के यानी महराबो मिंबर को देखते हैं, कभी मदीने के बागात को देखते हैं, कभी मदीने की गली और कूचा और बाजार को देखते हैं। आखिर पहुंचे मस्जिद नबवी में तो हजरात मुस्तफ़ा जाने रहमत नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हो चुके हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी मुक्तदा बने हुए हैं, सहाबाए किराम मुक्तदी हैं। ना तो मुक्तदा का जवाब है और ना मुक्तदियों का जवाब है। मुक्तदी ऐसे कि सिद्दीक अकबर का सदाकत में जवाब नहीं, फारूक आजम का अदालत में जवाब नहीं, उस्मान गनी का सखावत में जवाब नहीं, अली मुर्तजा का शुजाअत में जवाब नहीं, और मेरे मुस्तफ़ा का इमामत में जवाब नहीं। आका नमाज पढ़ा रहे हैं, हजरत इमाम हुसैन एक तरफ खड़े हो जाते हैं। आप खड़े हो गए और जब सरकार ने क़याम फरमाया आप खामोश खड़े रहते हैं। मेरे आका ने रुकू फरमाया, हुसैन खामोश खड़े रहते हैं। जब सरकार का सर सजदे में झुकता है तो हुसैन अपने कदमों को हरकत देते हैं और हालत सजदा में, हालत नमाज में अपने नाना की पुश्त पर सवार हो जाते हैं। अल्लाह अकबर। हजरत जिब्रील अमी महवे हैरत थे, फरिश्ते दम्बखुद थे, और हूरें ये सोच रही थी परवरदिगार ये क्या तुरफा तमाशा है कि 6 साल का बच्चा है, हालत नमाज में अपने नाना जान की पुश्त पर सवार हो गया है। जब ये कहा था तो रब की रहमत ने जवाब दिया था, ए जिब्रील अमी खामोश हो जाओ, ए जन्नत के खिलमान खामोश हो जाओ, ए हुराने जन्नत खामोश हो जाओ। आज जिस बच्चे
हुसैन को तुम उसके नाना की पुष्ट पर देख रहे हो। कल मैदान करबला में, कल मैदान करबला में इसे नेज़े पर चढ़ करके तुम कुरान पढ़ता भी देख लेना। अल्लाह अकबर। अब हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, अपने नाना जान की पुष्ट पर सवार हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत चाहते हैं कि अपने सर को सजदे से उठा लिया जाए, मगर जिब्रील अमी आए, अर्ज की या रसूल अल्लाह, आप अपने सर को सजदे से उस वक्त तक मत उठाइए जब तक कि बेटा हुसैन अपने आप अपनी मर्जी से उतर ना जाए। अल्लाह अकबर। हजरात गिरामी, मुझे ये बताओ, क्या सरकार को अपने नवासे का एहसास हुआ होगा या नहीं हुआ होगा? ख्याल आया होगा, जरूर आया होगा कि मेरा नवासा मेरी पुष्ट पर सवार हो गया है। हजरात, और हमारा तो आलम यह है कि अगर कान पर मक्खी बैठ जाए, अगर नाक पर मच्छर बैठ जाए तो हमें एहसास ही नहीं, बल्कि हम उड़ाने के लिए आमादा हो जाते हैं। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुष्ट पर इमाम हुसैन सवार हुए, मुस्तफ़ा को पता चला। तो आप जरा ये बताइए, ये हुसैन कौन है? ये मुस्तफ़ा के नवासे भी हैं और हुसैन मुस्तफा के उम्मती भी हैं। तो पता ये चला, हुसैन ये फलसफा समझा रहे हैं। आप जान रहे थे कि आने वाले जमाने में कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो कहेंगे कि अगर नमाज में मुस्तफा का ख्याल आ जाए तो नमाज बातिल व मसदूद हो जाती है। मगर हुसैन ने अपने नाना की पुष्ट पर सवार होकर के ये बता दिया कि जब उम्मती के ख्याल आने से नबी की नमाज बातिल नहीं होती, तो नबी का ख्याल आने से उम्मती की नमाज कैसे बातिल हो सकती है? और मेरा फिस्तान अकीदत तो यही कहता है, मैं तो यही कहूंगा कि सर दिया है अल्लाह ने बंदगी के लिए, ये दिल दिया है मोहब्बत के लिए। तुम्हारा सर झुके खुदा की बारगाह में और दिल झुके मुस्तफा की बारगाह में। और ए लोगों, जब तुम नमाज पढ़ के दुआ करो तो तुम्हारे दिल से ये आवाज आ रही हो, या रब मेरा नसीब चमकता दिखाई दे, मेरा गुले उम्मीद महकता दिखाई दे, और सजदा जहां करूं तो काबा दिखाई दे, सजदे से सर उठे तो मदीना दिखाई दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी, मुफ्ती जाकिर हुसैन नईमी मुरादाबादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सजदे से सर उठे तो मदीना दिखाई दे। मैं बड़े इख्तिसार से अर्ज करना चाहता हूँ, इसलिए कि ये फ़लसफ़ा करबला, यानी अगर हम बयान करना चाहें तो हमारी ज़िंदगी तमाम हो जाएगी, मगर ये बयान नहीं हो सकता है। लिहाजा मैं इख्तिसार से अर्ज करूँगा और मैं कुछ शहादत के वाक़ियात भी आपके सामने रखूँगा। हज़रात गिरामी, सरकार ने 3 मरतबा कहा सुबहान रब्बियल आला, हुसैन नहीं उतरे। मुस्तफ़ा ने 5 मरतबा कहा, हुसैन नहीं उतरे। मुस्तफ़ा ने 11 मरतबा कहा, हुसैन नहीं उतरे। यहाँ तक मेरे आका तस्बीहात पे तस्बीहात पढ़ते चले जा रहे हैं। और जब सरकार ने 72 मरतबा सुबहान रब्बियल आला कहा तो हुसैन मुस्कुराए और मुस्कुरा करके अपने घर की तरफ चल देते हैं। दरे फातिमा पर पहुँचे हैं, दरवाजे पर दस्तक दी है, माँ ने दरवाज़ा खोला और जब अंदर दाखिल हुए तो हजरत खातून जन्नत ने कहा था, ए बेटा बड़ी देर से आए हो, कहाँ गए थे? अर्ज करते हैं, अम्मी जान आज तो बड़ा अजीब वाकिया रोनमा हुआ है। मस्जिद नबवी में गया था और मैं अपने नाना जान की पुष्ट पर हालत नमाज में सवार हो गया था। खातून जन्नत ने जब ये सुना तो आप फरमाती हैं, कहती हैं, ए मेरे लाल, ए मेरे बेटे, क्या तूने लिहाज नबुव्वत नहीं किया? क्या तूने ख्याल नमाज नहीं किया? अरे तू हालत नमाज में मुस्तफ़ा की पुष्ट पर सवार हो गया। तो हुसैन ने कहा था, ए अम्मी जान, इसमें एक राज मुज़मिरो पोशीदा है, इसमें एक फलसफा है, इसमें एक राज मख्फी और पोशीदा है। तो खातून जन्नत ने कहा था, ए मेरे बेटे जरा ये तो बता दे कि वो रात क्या है, उस फलसफे को आश्कारा तो कर दे। तो हजरत इमाम हुसैन ने कहा था, ए अम्मी जान, जब मैं अपने नाना की पुष्ट पर सवार हुआ तो मेरे नाना जान ने 72 मरतबा तस्बीहात को पढ़ा और 72 मरतबा तस्बीहात को पढ़ करके मुझे गिरने से बचा लिया है। ए अम्मी जान, कल मैदान करबला में मैं 72
डालूंगा। हजरात, तो ये है हुसैन आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत और तरीक़ा। अलगरज़ मैं इख्तिसार के साथ अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जब यज़ीद के वालिद हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल हो गया तो उनके बाद उनका नाखलफ बेटा यज़ीद तख्त पर बैठा और उसने बैठने के फ़ौरन बाद मकतूबात लिखे थे और उसने खतूत लिखे थे और एक ख़त मदीने में भी आया था। वलीद इब्न उक़बा जो कि मदीने के गवर्नर थे उनके पास आया, उसमें लिखा हुआ था कि अब्दुल्ला इब्न उमर से, अब्दुल्ला बिन जुबैर से और हुसैन इब्न अली से इनसे मेरी बैत ले ली जाए और लोगों से भी बैत ली जाए, लेकिन अगर ये तीन लोग बैत ना करें तो तुम इन्हें कत्ल करने से भी गुरेज मत करना। ये खत आया और वलीद इब्न उक़बा वो खत लेकर के हुसैन के दरवाजे पर आए और हुसैन से कहा, हुसैन ए नबी के बेटे, आज आप गवर्नर हाउस में आइए, आज आप मेरे पास में आइए, आपसे कुछ गुफ्तगू करनी है, कलाम करना है। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गए और जब आप उसके दरबार में पहुंचे तो उसने वो खत यजीद का दिखाया और कहा था कि देखो इसमें लिखा हुआ है कि अगर हुसैन मेरी बैत कर लेते हैं तो फबीहा, वरना हुसैन को कत्ल कर दिया जाए। अल्लाह अकबर। हुसैन ने कहा था, जालिम, या तुम आप ये चाहते हो कि मैं यजीद के हाथ पर बैत कर लूं? यजीद तो शराबी भी है, यजीद तो जुआरी भी है, यजीद तो बेनमाजी भी है, यजीद तो जानवरों से खेलने वाला है, मैं यजीद के हाथ पर बैत कैसे कर सकता हूं? ये नबी का बेटा है, ये नबी का खून है और हुसैन अपनी जान तो दे सकता है मगर अज़मत इस्लाम लुट जाए ये हुसैन गवारा नहीं कर सकता है। अल्लाहु अकबर। आप वहां से ये कहकर के पलटे कि ठीक है देखा जाएगा। मरवान वहां बैठा हुआ था। हजरत गिरामी उसने कहा, तुमने मौका अपने हाथ से जो है गलत छोड़ा है, अब तुम हुसैन पर कभी कब्जा ना कर सकोगे। अलगरज हजरात, हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर में आए और अपने भाई हजरत अब्बास को बुलाया, अपने बेटे अली अकबर को बुलाया, अपने भतीजे कासिम को बुलाया, अपनी बहन ज़ैनब को बुलाया, अपनी बेटी सुगरा को जमा किया, अपनी बेटी सकीना को जमा किया, अपनी बीवी हजरत शहरबानो को जमा किया और सबको जमा करने के बाद कहा था, ए मेरे घर वालों, ए नबी के घर वालों, अब हमें मदीने से कूच कर जाना है, अब हमें मदीने की सरजमीन को छोड़ देना है, इसलिए कि अब मदीने की सरजमीन हम पर तंग कर दी गई है। जालिम यजीद तख्त पर बैठा हुआ है और वो यजीद अपने हाथ पर बैत का मुतालबा कर रहा है और वो यजीद अपने हाथ पर बैत लेना चाहता है। अल्लाहु अकबर। ये अहले बैत अतहार रात की तारीकी में जबकि गुंबदे खजरा और तुरबते मुस्तफा के करीब रहने वाले कबूतर आराम और राहत की नींद सो रहे थे, मदीने के लोग आराम और राहत की नींद सो रहे थे, मगर मेरा हुसैन इस फिक्र में था अब हमें क्या करना है, अब हमें यहां से कूच कर जाना है। आखिरकार आपने फैसला ये किया कि ऊंटों को लाया जाए, सामान जमा किया जाए, रखते सफर बांधा जाए। फिर आपने अपनी बहन ज़ैनब से कहा था, ए मेरी बहन ज़ैनब, चलो हम आखिरी बात मुस्तफ़ा के तुरबत का दीदार तो कर लें, चलो आमना अपनी माँ के फातिमा के दर पर चलते हैं, उनके रोजे की हम ज़ियारत तो कर लें। अल्लाह अकबर। हजरत ज़ैनब ने अपने बेटे ओनो मोहम्मद को लिया, हजरत इमाम हुसैन साथ में हैं, हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और आपके यानी बेटे भी साथ में है। मुख्तसर सा काफिला अपने नाना की तुरबत पर जा रहा है। अभी चंद ही कदम रखे थे कि हजरत ज़ैनब की आंखें छलक पड़ती हैं, आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। हुसैन ने कहा था, ए मेरी बहन ज़ैनब, क्या यजीदी लश्करों सिपा से डर गई हो, क्या यजीदियों से डर गई हो? अभी तो सब्र का आगाज होने वाला है, तुम्हारी आंखों से ये मैं आंसू कैसे देख रहा हूं? तो हजरत ज़ैनब ने कहा था, नहीं भैया, बात ये नहीं है, मैं यजीदियों से नहीं डरी हूं, मगर बात दरअसल ये
यह है कि जब माँ फातिमा का विसाल होने वाला था तो अपने इंतकाल से पहले उन्होंने तुम्हें हसन और हुसैन तुम दोनों भाइयों को साथ में लिया था और मुझे साथ में लिया था और आखिरी सलाम नबी को पेश करने के लिए वो नबी की तुरबत जा रही थी और नबी की तुरबत की तरफ चल रही थी, मगर रास्ते में आंखों में आंसू आ गए थे और मुझसे कहा था, ए मेरी बेटी ज़ैनब, आप देख मेरे साथ में हसनैन करीमैन हैं, जैसे आज मैं नबी के रोजे पर जा रही हूँ, एक दिन वो भी आएगा कि तू भी नबी की बारगाह में जाएगी, लेकिन ए मेरी बेटी तू गम मत करना और परेशान मत होना। ए बेटी, आज मेरे साथ हसनैन करीमैन हैं, कल तेरे साथ में ओनो मोहम्मद होंगे। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो नबी के रोजे पर पहुंचे, नबी की तुरबत पर पहुंचे, सलाम पेश किया, बहन सरहाने खड़ी हो गई, भाई पायती की जानिब खड़े हो गए। हजरत हुसैन ने कहा था, ए नाना जान, आज आपके नाजों का पाला हुसैन, आपकी आगोश का परवरदा हुसैन, आपकी तोशे नबुव्वत का सवार हुसैन, आपकी जुल्फों से खेलने वाला हुसैन, आज आपको आखिरी सलाम पेश करने के लिए हाजिर हुआ है। ए नाना जान, आप मेरे लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह मुझे इस्तिकामत अता फरमाए, अल्लाह मुझे इस्तेहकाम और दवाम पैदा फरमाए और मुझसे जैसे इम्तिहान का मुतालबा है मैं वैसा इम्तिहान देता नजर आऊं। अल्लाहु अकबर। हजरत इमाम हुसैन ने जब ये कहा तो मुस्तफ़ा की तुरबत थर्राती है और तुरबत मुस्तफ़ा से आवाज आती है, ए बेटा हुसैन जाओ, अल्लाह तुम्हें साबित कदम रखेगा। फिर ये मुख्तसर सा काफिला हजरत फातिमा के रोजे पर पहुंचा और जाने के बाद में सलाम किया था। हजरत ज़ैनब ने कहा, अम्मी जान, आज आपकी नाजों की पाली ज़ैनब, आज आपके नाजों को पाला हुसैन आपको आखिरी सलाम पेश करने के लिए आया है। ए अम्मी जान, अपनी बेटी ज़ैनब को अपने गले से तो लगा लो, अपने भाई हुसैन को अपने सीने से तो लगा लो। हजरत ज़ैनब ये कह रही थी कि तुरबत फातिमा से आवाज आई, ए मेरी बेटी ज़ैनब बस करो, अगर तुम अब भी बस नहीं करोगी तो मुझे कब्र फाड़ करके बाहर आना पड़ेगा। ए बेटी जाओ, हम तुम्हारा इम्तिहान देखने के लिए आएंगे और जैसा इम्तिहान तलब किया गया है तो मेरा हुसैन वैसा ही इम्तिहान देता नजर आएगा। अल्लाह अकबर। जरा सोचिए हजरात गिरामी, आपकी बस्ती में या इस महफिल और इस कॉन्फ्रेंस में ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने हज किया होगा या उम्रा किया होगा। मैंने हाजियों से सुना है, हाजियों से मैंने सुना है, हाजी बताते हैं कि जब हम मक्के में जाते हैं तो मक्के में कभी बाप की याद आती है, कभी बेटे की याद आती है, कभी रिश्तेदारों की याद आती है, कभी मुल्क की याद आती है। इसलिए हजरात गिरामी के वहां जो है जाते हैं मगर फिर भी याद आती रहती है, जबकि खाने काबा वहां है, मैदानी अरफात वहां है, सफर मरवा की पहाड़ी वहां है, मकाम इब्राहिम वहां है, हजर अस्वद वहां है, मगर फिर भी घर की याद आती रहती है। मगर हुज्जाज किराम कहते हैं कि जब हम मदीने में जाते हैं और हम मदीना पहुंचे थे तो ना तो बाप की याद आ रही थी, ना बेटे की याद आ रही थी, ना घर वालों की याद आ रही थी। हुज्जाज किराम कहते हैं कि वहां किसी की याद नहीं आती, इसलिए कि जब हुज्जाज किराम मदीने में जाते हैं तो गुंबदे खजरा के जलवों में वो ऐसे गुम हो जाते हैं कि जबान से यही निकलता है, या रसूल अल्लाह निकल जाए दम तेरे कदमों के नीचे, यही दिल की हसरत, यही आरज़ू है। क्या बात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खतीबे हिंदुस्तान मुफ्ती ज़ाकिर हुसैन नईमी मुरादाबादी, नारे तकबीर, नारे हैदरी। हजरात, हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आखिरी सलाम पेश करके आ चुके हैं
और हुज्जाज किराम का मैं जिक्र कर रहा था कि हुज्जाज किराम की क्या कैफियत होती है। हजरात, जब हाजी हज करने के लिए जाता है तो 40 नमाजें पढ़ने के लिए मदीना भी भेजा जाता है, या तो पहले भेज दिया जाता है या हज करने के बाद भेजा जाता है। तो हाजी कहते हैं कि जब 40 नमाजें पढ़ने के बाद और हुकूमत की तरफ से ये ऐलान होता है कि जिन्हें 8 दिन हो चुके हैं, जिनकी 40 नमाजें मुकम्मल हो चुकी हैं, वो अपना रख्ते सफर बांध लें। अब उन्हें या तो इंडिया जाना है या उन्हें मक्का जाना है। हजरात गिरामी हुज्जाज किराम कहते हैं कि जब ये ऐलान सुनते हैं तो दिल तड़प जाता है, दिल मचल जाता है, एक कैफियत अजीब तारी हो जाती है। हजरात जरा सोचिए। और हुज्जाज किराम कहते हैं कि जब हम बैठते हैं सवारी में तो जहां तक गुंबदे खजरा नजर आता है, जहां तक मस्जिद नबवी के मीनार नजर आते हैं, तो वहां तक हाजी देखते रहते हैं और नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, बड़ी तमन्ना लेकर के आए थे, बड़ी आरज़ू लेकर के आए थे, मगर ए आका हम बड़ी जल्दी जा रहे हैं, फिर दोबारा मदीना बुलाइए। मगर हजरात जरा देखिए, हाजी 8 दिन के लिए गए थे, 40 नमाजें अदा करने के लिए गए थे, मगर मोहब्बत इतनी हो जाती है। मगर मेरे हुसैन को देखिए, मेरा हुसैन तो पैदा मदीने में हुआ था, मेरे हुसैन का बचपना मदीने में गुजरा, मेरे हुसैन की जवानी वहां गुजरी, मेरे हुसैन की जिंदगी के 56 साल वहां गुजरे, तो हुसैन को किस दर्जे की मोहब्बत होगी, कितना उन्स प्यार उनसियत होगी। हजरात गिरामी, जब हुसैन का घर इतना करीब था कि जब दरवाजा खोलते तो सहने मस्जिद नबवी में खुलता, जब वो खेल खोलते थे तो हजरात मस्जिद नबवी में खोलते थे, तो हुसैन को किस दर्जे की मोहब्बत होगी, अपने नाना से कैसी मोहब्बत होगी। तो अब जो आप हिजरतों को जहन में रखिए, एक वो हिजरत है जो बहुत दिनों पहले मुस्तफा जाने रहमत ने मक्के से मदीने को की थी, और आज मेरा हुसैन मदीने से मक्के को करबला को हिजरत कर रहा था। अब दोनों में फर्क क्या है, दोनों में इम्तियाज क्या है? तो मुस्तफा ने मक्के से मदीने को हिजरत की थी इस्लाम फैलाने के लिए, हुसैन हिजरत कर रहे थे इस्लाम बचाने के लिए। क्या बात है, वाह वाह वाह। हजरात, हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने रख्ते सफर बांधा, और जब आप चलने के लिए आमादा हुए तो मदीने के लोग आ गए, सहाबाए किराम आ गए, और आने के बाद में कहा था, हुसैन आप मक्का मत जाइए, हम आपके लिए अपनी जानें पेश कर देंगे, हम आपके लिए अपनी जानों को निछावर और निसार कर देंगे, कुर्बान कर देंगे, मगर हुसैन आप मत जाइए, इसलिए कि कूफे के लोग बहुत बड़े जालिम हैं, कूफे के लोग आपके बाप को शहीद कर चुके हैं, आपके भाई हसन को भी शहीद कर चुके हैं, और ए हुसैन जब तुम जाओगे तो तुम्हारे साथ में भी वो नेकी नहीं करेंगे, बल्कि वो तुम्हारे साथ में भी ज्यादती करेंगे। जबकि हजरत गिरामी, हजरत इमाम हुसैन की शहादत तो बचपन में ही मुस्तहर हो चुकी थी। हजरत जिब्रील अमी ने बचपन में ही ये पैगाम सुना दिया था कि या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत के लोग आपके नवासे हुसैन को शहीद कर देंगे। हजरत गिरामी, मगर मेरा हुसैन लड़ने के लिए नहीं बल्कि अजमत इस्लाम बचाने के लिए गया था, और अजमत कुरान बचाने के लिए गया था। मैं बड़े इख्तिसार से अर्ज करना चाहता हूं, अब आप हिजरत करते हैं, मक्का शरीफ पहुंचते हैं, और आप जो है यानी ऐसे अय्याम में वहां पहुंचते हैं, और वहां से आप करबला की तरफ आप रवा दवा होते हैं, जबकि पूरी दुनिया से लोग हज करने के लिए आ रहे थे, खाने काबा का तवाफ करने के लिए आ रहे थे, हजर अस्वद का बोसा लेने के लिए आ रहे थे, मगर मेरा हुसैन हज को छोड़ करके करबला की तरफ जा रहा था। आज एक दीवाना चला है जिसे शहाब कहा जाता है, जो केरला की सरजमीन से पैदल हज करने के लिए चला है। अगर वो जो है यानी राजस्थान में आया है तो राजस्थान वालों ने वेलकम किया है, अगर महाराष्ट्र की सरजमीन पर आया है तो महाराष्ट्र वालों ने वेलकम किया है, अगर वो यानी इंडिया की जिस धरती पर गया है तो लोग उसका वेलकम और स्वागत कर रहे हैं। जब वो पाकिस्तान जाएगा तो
पाकिस्तान के लोग भी उसका वेलकम करेंगे। पूरी दुनिया में उसकी शोहरत हो चुकी है, पूरी दुनिया में उसका चर्चा है कि एक नबी का दीवाना पैदल हज करने के लिए चला है, एक नबी का चाहने वाला पैदल हज करने के लिए चला है। अगर उसने एक हज का इरादा किया है तो पूरी दुनिया में कोहराम बरपा है। तो शिहाब तो एक हज करेगा पैदल चल करके, मगर मेरे हुसैन ने पैदल चल करके एक हज नहीं किया था, बल्कि मेरे हुसैन ने 25 हज अदा किए थे। वाह वाह वाह, जिंदाबाद यानी जिंदाबाद। 25 हज हुसैन ने पैदल चल करके अदा किए थे, और हुसैन पैदल चल के गए थे और आपने 25 हज को अदा किया था। अल्लाहु अकबर। अब हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर और बड़े बड़े अकाबिर सहाबा, अजिल्ला सहाबा आपको समझाते हैं कि हुसैन मत जाइए, मगर हुसैन कहते हैं नहीं, मुझे जाना है, जो मैं वादा कर चुका हूं उसे मुझे निभाना है। अलगरज आप वहां से चले। रास्ते में कासिद मिला, कहा हुसैन कहाँ जा रहे हो? कहा मैं कूफे की सरजमीन पर जा रहा हूं। तो उसने कहा था हुसैन क्या आपको नहीं मालूम है कि आपके भाई हजरत मुस्लिम इब्ने अकील को शहीद कर दिया है, उनके बेटे मोहम्मद और इब्राहिम को भी शहीद कर दिया है। हजरात आपके पास बहुत सारे खुतूत आए थे और उसमें लिखा था हुसैन हमारा कोई अमीर नहीं है, हमारा कोई कायद नहीं है, आप अगर नहीं आए तो हम कल मैदान बहशर में रब की बारगाह में अपना अरीज़ा पेश करेंगे कि परवरदिगार हमने तेरे नबी के नवासे हुसैन को दावत दी थी, मगर वो नहीं आए थे, इसलिए हम गुमराह हो गए थे, इसलिए हम भटक गए थे। हजरात गिरामी, हजरत इमाम हुसैन उसकी भी कोई परवाह नहीं करते हैं। आपका काफिला चलता रहा, चलते चलते जब आपका काफिला मैदान करबला और जमीन करबला के करीब पहुंचा और जब आपने वहां पड़ाव डाला तो हजरात एक सिपे सालार 1000 की तादाद में फौज लेकर के हजरत हुर बिन रियाही 1000 सिपाहियों को लेकर के आपकी गिरफ्तारी के लिए आए थे। अब उन्होंने आपसे बात की और बात करने के बाद में कहा था हुसैन ने कहा था कि मुझे या तो यजीद के पास जाने दिया जाए या मुझे मदीना वापस जाने दिया जाए, मगर हजरत गिरामी हुर ने कहा था हुसैन ठीक है, आप जो चाहें वो करें, आप मेरे काफिले के आगे चलें, आप तेज चलें, मैं जो है आहिस्ता चलूंगा, और जब आप मुझसे ओझल हो जाएंगे तो आप जिधर को चाहें आप निकल जाएं। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये काफिला रात भर चलता रहा, मगर जब सुबह होती है तो घूम घाम के उसी जगह पर आ जाते हैं जहां के पहले खैमे लगे हुए थे। हुसैन ने कहा था जरा इस जगह का नाम तो बताओ। लोगों ने कहा इस जगह को करबला कहा जाता है, इसे मैदान करबला कहा जाता है। हुसैन ने कहा हम अपनी मंजिल पे पहुंच चुके हैं, यही हमारी कब्रें बनेंगी, यही हमें शहादत के दर्जे हासिल होंगे, लिहाजा सामान को उतार दिया जाए। सामान उतार दिया जाता है। आप यकुम मुहर्रमुल हराम को वहां पहुंचते हैं। हजरात 7वीं मुहर्रम आती है तो हजरात गिरामी 3 मुहर्रमुल हराम को 22,000 का लश्कर आ चुका था और 7 मुहर्रमुल हराम को आप पर पानी बंद कर दिया गया, आप पर ताना बंद कर दिया गया। आज लोग कहते हैं कि हुसैन को पानी पीने के लिए नहीं मिला, नहरे फुरात का पानी नहीं मिला। अरे मैं तो ये कहता हूं बड़ा बदनसीब था फुरात, अगर हुसैन के लबों से मिल जाता, अगर हुसैन के लबों से लग जाता तो नहरे फुरात तबर्रुक बन जाता। लिहाजा वो बदनसीब था, अगर हुसैन ने दूर कर दिया तो आज भी वो लोगों से दूर नजर आ रहा है। अल्लाहु अकबर। अब 7वीं मुहर्रम आती है, इब्ने साद और बहुत बड़ा लश्कर लेकर के आ जाता है। बात होती है 8वीं मुहर्रम आ गई। मैं बड़े इख्तिसार से अर्ज करना चाहता हूं, जब नबी मुहर्रम की शब आती है, यजीदियों ने कहा हुसैन या तो लड़ने के लिए तैयार हो जाओ या यजीद की बैत करने पर आमादा हो जाओ। तो हुसैन ने कहा ठीक है, आज रात की हमें मोहलत दे दी जाए, हम अपने रब
रब की इबादत तो कर लें, हम तिलावत कुरान तो कर लें, हम तस्बीह तहलील तो कर लें, आपको मोहलत दे दी जाती है। यजीद भी नमाज पढ़ रहे थे, हुसैनी भी नमाज पढ़ रहे थे, यजीदी खैमों में भी जो है अजान हो रही थी, हुसैनी खैमों में भी अजान हो रही थी, यजीदी भी जो है कुरान की तिलावत कर रहे थे और हुसैनी भी कुरान की तिलावत कर रहे थे। अब ये पता कैसे चले कि अल्लाह यजीदियों के साथ है या अल्लाह हुसैनियों के साथ है? तो कुरान ने इसका फैसला कर दिया और कुरान ने ये बताया कि तुम ये देखो कि सब्र किसके साथ है? जिसके साथ सब्र है उसी के साथ परवरदिगार है। है नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी, मुफ्ती जाकिर हुसैन नईमी, नारे तकबीर। आखिरकार सुबह होती है और बिगल जंग का बजा दिया जाता है। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इत्माम हुज्जत के लिए फिर तकरीर फरमाते हैं, मगर यजीदियों के दिल तो सियाह हो चुके थे और पत्थर हो चुके थे उनके दिल। हजरात गिरामी वो नहीं माने, यहाँ तक कि आपसे कहा गया दो ही रास्ते हैं, या तो आप जंग के लिए तैयार हो जाएं और या आप यजीद की बैत करने के लिए आमादा हो जाएं। तो हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने यानी कहा ठीक है हम जंग के लिए आमादा हो जाते हैं। तो आखिरकार आपके जानिसार, आपके भतीजे, आपके भाई सबके सब जामे शहादत नोश कर लेते हैं। बस मैं एक शहादत हजरत अली असगर की और एक शहादत हजरत इमाम हुसैन की पेश करता हूँ, उसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करूँगा। हजरात गिरामी, जब हजरत अली अकबर को शहीद कर दिया गया, जब हजरत कासिम को शहीद कर दिया गया, अभी हजरत अली असगर बाकी हैं, हजरत ज़ैनुल आबिदीन बाकी हैं। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने भाई हुसैन से कहा था, भैया हुसैन देखो हम अपनी भूख तो बर्दाश्त कर रहे हैं, हम अपनी प्यास तो बर्दाश्त कर रहे हैं, मगर ये 6 माह का बच्चा है, इसका तड़पना नहीं देखा जाता, इसका रोना नहीं देखा जाता, इसका बिलकना नहीं जाता देखा जाता। ए भैया हुसैन बच्चे को लेकर के जाइए ताकि यजीदी इसे पानी पिला दें तो इसकी जान बख्शी हो सके और इसकी जान बच जाए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हुसैन ने कहा था मेरी बहन ज़ैनब ये मेरी खैरत को गवारा तो नहीं है, जिन्होंने अली अकबर पर तरस न खाया, जिन्होंने मेरे भाई अब्बास पर तरस न खाया, जिसने मेरे भतीजे कासिम पर तरस न खाया, वो 6 माह के अली अकबर पर तरस क्या खाएंगे? मगर हजरत ज़ैनब ने कहा था भैया हुसैन लेकर तो जाइए, हो सकता है किसी यजीदी को रहम आ जाए, किसी यजीदी को प्यार आ जाए और वो एक घूंट पानी का दे दे तो इस बच्चे की जान बच जाएगी। हजरत इमाम हुसैन ने अपने बेटे अली असगर को अपने सीने से लगाया, ऊपर से कपड़े में ढांका और इस तरीके से लेकर के चले जैसे कि एक बच्चा, एक तालिबे इल्म अपने कुरान को अपने सीने से लगा करके जाता है। जब यजीदियों ने देखा तो वो मुस्कुराने लगे कि अब हुसैन अली अकबर की शहादत को देखकर, कासिम की शहादत को देखकर, ओनो मोहम्मद की शहादत को देख कर के घबरा गए हैं और ये सुलह करने के लिए ये कुरान को लेकर के आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। आप गए, आपने जाने के बाद यजीदियों से कहा ए यजीदियों देखो तुमने मेरे बच्चों को शहीद कर दिया मगर मैंने तुमसे पानी तलब नहीं किया, मगर ये मेरे 6 माह का अली असगर है, ये मेरा बेटा 6 माह का है, ये पानी की वजह से तड़प रहा है। तो करबला वाले तो ये समझ रहे थे कि अली अकबर पानी के लिए तड़प रहे थे, अली अकबर पानी के लिए मचल रहे थे, मगर नहीं अली अकबर शहादत के लिए मचल रहे थे और अपनी खामोश अदाओं से कह रहे थे कि ए बाबा हुसैन जब भाई अली अकबर शहीद हो गया तो आप मुझे भी इजाजत दीजिए। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम हुसैन ने कहा कि देखो मेरा ये छोटा सा बच्चा है,
अगर तुम इसे पानी पिला दोगे तो मैं तुम्हें मैदान महशर में आबे कौसर का जाम पिलाऊंगा। हजरात, किसी यजीदी को रहम नहीं आया। हर मला सालिम ने तीर चलाया, वो तीर फजा में सनसनाता हुआ हवाओं में लहराता हुआ आया और हजरत अली असगर के हुलकूम को छेदता हुआ हजरत इमाम हुसैन के बाजू में पैवस्त हो जाता है। खून का फव्वारा निकलता है। हजरत इमाम हुसैन अपने रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला तूने अली अकबर की शहादत को कबूल किया, तूने जो है कासिम की शहादत को कबूल किया, ए परवरदिगार तूने अब्बास की कुर्बानी को कबूल किया, ए रब्बे काबा तुम मेरे छोटे से बेटे अली असगर की कुर्बानी को कबूल कर ले। ए परवरदिगार, मैं यजीदियों से डरने वाला नहीं, ये तो एक अली असगर है, अगर ऐसे हजार अली असगर हो तो मैं तेरे नाम पर एक एक करके कुर्बान करता चला जाऊंगा। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम हुसैन ने देखा कि बच्चा जाम शहादत नोश कर चुका है। अब आप फिर सीने से लगा करके आए। उधर खैमों से अहले बैत अतहार की बीवियां बेटियां देख रही थीं कि बच्चा आ रहा है। जब आप करीब आए तो हजरत शहरबानों ने कहा था, हजरत ज़ैनब ने कहा था, क्या अली असगर को तस्कीन मिल गई है, क्या अली असगर ने पानी पी लिया है? तो हुसैन ने कहा था, नहीं नहीं, पानी तो नहीं मिला है, मगर इसने जामे शहादत नोश कर लिया है, इसने शहादत का जाम पी लिया है। अल्लाह अकबर। उसके दिल से पूछिए, नाकामियों की लज्जतें जो मुसाफिर लुट गया हो जाके मंजिल के करीब। हजरात, अगर आज महल्ले में बस्ती में किसी के घर में किसी का इंतकाल हो जाता है, हर तरफ सफे मातम बिछ जाती है, मगर करबला वालों के दिल पर क्या गुजरी होगी। बच्चों को शहीद कर दिया गया, जवानों को शहीद कर दिया गया, भांजों और भतीजों को शहीद कर दिया गया। जब अली असगर शहादत से फारिग हो जाते हैं तो फिर हजरत ज़ैनुल आबिदीन बाकी हैं, इमाम हुसैन बाकी हैं। हजरत ज़ैनुल आबिदीन पर शिद्दत का बुखार था, जल्दी से उठ करके आए, आप कांप रहे हैं। हजरत इमाम हुसैन से कहते हैं, ए बाबा हुसैन, आप मेरे होते हुए आप मैदान जहाद में कैसे जा सकते हैं, आप मैदान शहादत में कैसे जा सकते हैं? तो हुसैन ने कहा था, बेटा क्या तुम नस्ल हुसैनी का खात्मा करना चाहते हो? अरे अगर तुम भी शहीद हो गए तो हुसैनी सैयदों का खात्मा हो जाएगा, हुसैनी सैयद तुम्ही से जारी होंगे और तुम्ही से ये सिलसिला आगे बढ़ेगा। हजरत इमाम हुसैन समझाते हैं कि ए बेटा ज़ैनुल आबिदीन, तुम्हें तो अभी बहुत सब्र व तहम्मुल से काम लेना है, तुम्हें तो अभी बहुत इम्तिहानात से गुजरना है, तुम्हें इन औरतों की निगहदाश्त करनी है। जब आपको मुतमईन कर दिया तो हजरत इमाम हुसैन ने हजरत ज़ैनब से कहा था, ए बहन ज़ैनब, लाओ बाप हजरत अली की जुल्फ़िकार लाओ, सरकार का इमामा लाओ, चचा हमजा का नेज़ा लाओ, हजरत अब्बास की ढाल लाओ, तमाम सामान मुहैया कर दिया जाता है। आप सर पर इमामा बांधते हैं और गले में पटका बांधते हैं, हाथ में जुल्फ़िकार हैदरी लेते हैं और घोड़े पर सवार होते हैं और घोड़े को महमेज देते हैं, उसकी लगाम को खींचते हैं। तो हजरात, घोड़ा चलने के लिए तैयार नहीं है, एक कदम आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। हुसैन ने कहा था, ए मेरे शेर, ए मेरे घोड़े, क्या तू यजीदियों से डर गया है? क्या यजीदी लश्करों सिपा से डर गया है? तो हजरात, घोड़ा जबकि जानवर था, उसके अंदर कुव्वते गोयाई नहीं थी, उसने इशारे में जवाब दिया था, हुसैन मैं यजीदियों से नहीं डरा, मैं यजीदी तीरों तिपा से नहीं डरा, मैं यजीदी तलवारों से नहीं डरा। बात दरअसल ये है कि मेरे कदमों से बच्ची सकीना लिपटी हुई है और मैं बच्ची सकीना को कुचल करके यजीदी नहीं बनना चाहता। आप मेरे कदमों से अपनी बच्ची सकीना को निकालिए, मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं। अल्लाह अकबर। हुसैन नीचे उतरे तो बच्ची सकीना घोड़े के कदमों से लिपटी हुई थी। मेरे हुसैन ने उसे लिया और अपने सीने से लगाया। ये छोटी सी बच्ची, मुन्नी सी बच्ची हजरात अपनी जबान में कहती है, ए बाबा जान, आप इधर करबला की तरफ मत जाइए, आप मैदान की तरफ मत जाइए, बड़े जालिम
है यजीदी, मेरा भाई अली असगर पानी पीने के लिए गया था मगर इन्होंने उसे भी शहीद कर दिया। मेरा भाई अली अकबर गया था, इन जालिमों ने उन्हें भी शहीद कर दिया। मेरे चचा अब्बास मेरे लिए पानी नहर फुरात से लेने के लिए गए थे मगर इन जालिमों ने उन्हें भी शहीद कर दिया। मैंने बड़ा बुरा किया, मैंने चचा अब्बास को पानी लेने के लिए भेजा। ए चचा अब्बा वालिद गिरामी आप मत जाइए, ये जालिम आपको भी शहीद कर देंगे, ये जालिम आपको भी मार डालेंगे। मगर हुसैन ने कहा था, ए बेटी सकीना तुम शहीदों की और तुम साबिरों की औलाद हो, तुम जो है शाकिरों की औलाद हो। ए बेटी तुम्हारा मामला तो ये है कि नबी के घर वाले अपनी जान तो दे सकते हैं मगर सब्र का दामन हाथ से छूट जाए ये गवारा नहीं कर सकते। अब हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गए और फिर आप में इमाम हुज्जत के लिए एक खुतबा इरशाद फरमाया और यजीदियों से कहा, ए यजीदियों मैं तुम्हें आखिरी बार दावत दे रहा हूं, अगर तुम मेरी दावत को कबूल कर लोगे तो अब भी मैं तुमसे ये वादा कर रहा हूं, अगर तुम मेरी दावत को कबूल कर लोगे, अगर तुम मेरे दामन से वाबस्ता हो जाओगे तो मैं तुमसे ये वादा कर रहा हूं कि कल मैदान महशर में मैं तुम्हें आबे कौसर का जाम पिलाऊंगा। हजरत इमाम हुसैन ने कहा था, ए यजीदियो तुम मुझे मारने पर आमादा हो मगर जरा ये बताओ क्या तुमने कभी मेरी नमाज को छूटते हुए देखा? यजीदियों ने कहा नहीं। हुसैन ने कहा, क्या तुमने कभी सुन्नते मुस्तफा को छोड़ते हुए मुझे देखा? यजीदियों ने कहा नहीं। फिर हुसैन ने कहा, क्या तुमने कभी मुझे झूठ बोलते हुए देखा? यजीदियों ने कहा हुसैन नहीं। फिर हुसैन ने कहा, क्या तुमने खिलाफ शरा मेरा कोई अमल देखा? यजीदियों ने कहा नहीं। तो हुसैन ने कहा, फिर तुम मुझे क्यों मारने पर आमादा हो, तुले हुए हो? हुसैन ने आखिरी बात कहा था, ए यजीदियों सुनो सुनो, अगर तुम मेरे दामन से वाबस्ता हो जाओगे, अगर तुम मेरे साथ हो जाओगे तो मैं तुमसे ये वादा कर रहा हूं कि मैं अपने अली अकबर के कातिल को भी माफ कर दूंगा, मैं अली असगर के कातिल को भी माफ कर दूंगा, मैं अब्बास के कातिल को भी माफ कर दूंगा, मैं कासिम के कातिल को भी माफ कर दूंगा, मैं उनो मोहम्मद के कातिल को भी माफ कर दूंगा। मगर यजीदियों के दिल तो पत्थर हो चुके थे। हजरात उन्होंने कहा था, हुसैन अब दो ही रास्ते हैं, या तो बैत कर लो यजीद की या आप मरने के लिए तैयार हो जाओ। जब हुसैन ने आखिरी तकरीर फरमा दी और अब कोई और रास्ता नहीं था तो हुसैन ने जुल्फ़े ग़ैर हादरी को निकाला और यजीदियों से कहा था, आ जाओ मेरे तकाबुल के लिए, आ जाओ मुझसे मुकाबला करने के लिए। अब मेरा हुसैन जिधर को रुक करता है, अगर मैमना पर हमला करता है तो सफाया करता चला जाता है, अगर मैसरा पर हमला करता है तो सफाया करता चला जाता है, अगर लश्करे कल्ब पर हमला करता है तो सफाया करता चला जाता है। हुसैन जिधर का रुक कर लेता है यजीदियों के कुश्तों के पुश्ते लगाता चला जाता है। इब्ने साद पुकार उठा था, यजीदी सिपहलार पुकार उठे थे, अरे तुम क्या कर रहे हो? अगर हुसैन से ऐसे लड़ोगे तो ये अली शेर खुदा का शेर है, ये शेर खुदा का शेर है, ये अली का शेर है, ये सारे यजीदियों को खत्म कर देगा। एक पारकी के साथ हमला करो। जब ये ऐलान किया गया तो दाईं तरफ से भी हमले होने लगे, बाईं तरफ से भी हमले होने लगे, आगे से भी हमले होने लगे, पीछे से भी हमले होने लगे, यहां तक कि 72 जख्म हुसैन के जिस्म पर आए। मेरा हुसैन जमीन पर आया और मेरे हुसैन ने अपने सर को सस्ते में रख दिया। हसराते गिरामी, हुसैन अगर पानी पाते तो पानी से वुजू कर लेते, अगर मिट्टी पर कुदरत होती तो उससे तयम्मुम कर लेते। हुसैन ने अपने खून से वुजू करके अपने सर को सस्ते में झुका दिया था और मदीने वाले पैगंबर की तरफ अपने अरी से अपनी तवज्जो को पेश करके कहा था, या रसूल अल्लाह, ए नाना जान देखिए, अगर मेरा सर कट रहा है तो सस्ते में कट रहा है। मैंने अज़मत इस्लाम को बचा लिया है, मैंने अज़मत कुरान को बचा लिया है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज लोग कहते हैं कि हुसैन तो मरकर मिट्टी में मिल गए,
मगर मेरे हुसैन की अजमत को आप देखिए, मेरे हुसैन की शान और शौकत को आप देखिए, मेरे हुसैन की अजमत को आप मुशाहिदा कीजिए। हुसैन का सर सस्ते में है, ऐसा सर सस्ते में झुका कि सर को सस्ते में जाते हुए तो पूरी कायनात ने देखा, मगर सर को सस्ते से उठते हुए आज तक किसी ने नहीं देखा। हुसैन का सर सस्ते में है तो यजीदियों ने कहा हुसैन जिंदा, तलवारों ने कहा हुसैन जिंदा, नेज़ों ने कहा हुसैन जिंदा, और मैदान करबला के सर्रों ने कहा कि हुसैन जिंदा। यहूदी या मैदान करबला के सर्रात ने कहा हुसैन जिंदा। हजरत सकीना ने कहा हुसैन जिंदा, हजरत ज़ैनब ने कहा हुसैन जिंदा, हजरत शहरबानो ने कहा हुसैन जिंदा, शिमरे लई ने कहा हुसैन जिंदा, खोली ने कहा हुसैन जिंदा, इब्ने साद ने कहा हुसैन जिंदा। पर इसी पर इक्तिफा नहीं, हजरत जिब्रील ने कहा हुसैन जिंदा, हजरत मीकाईल ने कहा हुसैन जिंदा, हजरत इसराफील ने कहा हुसैन जिंदा, हजरत मलकुल मौत ने कहा हुसैन जिंदा। हजरत चांद की चांदनी ने कहा हुसैन जिंदा, सूरज की रोशनी ने कहा हुसैन जिंदा, जमीन की पस्ती ने कहा हुसैन जिंदा, आसमान की बुलंदी ने कहा हुसैन जिंदा, सितारों की अंजुमन ने कहा हुसैन जिंदा, कहकशा के जमाल ने कहा हुसैन जिंदा, और आबशार के नगमों ने कहा हुसैन जिंदा। परवरदिगार ने फरमाया हुसैन जिंदा। तो जब तक सर कटा नहीं था तो पूरा जहान कह रहा था हुसैन जिंदा, और जब सर तन से जुदा हो गया तो कुरान ने कहा हुसैन जिंदा। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी, नारे तकबीर। अल्लाह फरमाता है वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, और वो लोग जो राह खुदा में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा हैं। हाँ, तुम्हें उनकी ज़िंदगियों का शऊर नहीं है, और हाँ, तुम्हें उनकी ज़िंदगियों का इदराक नहीं है। तो हजरात, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हुसैन कल भी जिंदा थे, और हुसैन आज भी जिंदा हैं, और हुसैन कल भी जिंदा रहेंगे। इस्लाम कल भी जिंदा था, इस्लाम आज भी जिंदा है, और इस्लाम कल भी जिंदा रहेगा। लिहाजा शर्त यह है कि हम पक्के मोमिन बन जाएं, हम पक्के मुसलमान बन जाएं, हम शरीयत के चाहने वाले बन जाएं, और मुस्तफ़ा के नाम लेवा बन जाएं, और हुसैन की सूरत और सीरत से मोहब्बत करने वाले बन जाएं। ये हुसैनी नहीं होते हैं कि बहुत बड़ा अलम हाथ में ले लिया कि मैं तो हुसैनी हूँ, ढोल बजा लिया कि मैं तो हुसैनी हूँ, अलम हाथ में ले लिया कि मैं तो हुसैनी हूँ, और यानी ताजे और बाजे बजा लिए और कहा कि मैं तो हुसैनी हूँ। ये हुसैनियत नहीं है। तुम हुसैन की सीरत और किरदार से मोहब्बत करो। जब तुम मोहब्बत करोगे तो तुम्हारा किरदार बताएगा कि तुम हुसैनी हो, तुम्हारा अखलाक बताएगा कि तुम हुसैनी हो, तुम्हारी चलवत बताएगी कि तुम हुसैनी हो, तुम्हारी खलवत बताएगी कि तुम हुसैनी हो। हुसैन की सीरत पे अमल करो, हुसैन की सीरत को अपना लो। कसम खुदा की, मेरा हुसैन तुम्हें इस दुनिया में भी सहारा देगा, और कल मैदान महशर में तुम्हें आबे कौसर का जाम पिलाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा।